हाय एवरीवन एंड वेलकम टू गार्टन। सो यार टाइटल थंबनेल देख के आपको बिल्कुल क्लैरिटी मिल गई होगी। हमारे पास बचा हुआ जो टाइम है उसको कैसे स्मार्टली यूटिलाइज करना है, कैसे अपने चैप्टर्स को कंप्लीट करना है, वो स्ट्रैटेजी आज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है। मतलब कि आप ये लगा लो 20 मई को तो आपका रोहतक का एग्जाम है, 28 तारीख को आपका जिपमैट का एग्जाम है और देन उसके बाद 16 जून को आपका आईपीमैट इंदौर का एग्जाम है। यार देखो, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले ना एक कुछ बातें मैं बहुत ही क्लियर कट कह देना चाहता हूँ आपको, क्योंकि ना मेरा लाइफ में बड़ा सिंपल सा फंडा है, साफ कहो और सुखी रहो। मतलब बहुत टेंशन फ्री रहते हैं। यार देखो, अगर आप रोहतक के लिए प्रिपेयर कर रहे हो ना और आप आज जागे हो तो भाई नो डाउट आप लेट हो। ठीक है, अगले एक महीना आपके अंदर दम है कि भाई मैं अगले एक महीना डेढ़ से सॉरी डेढ़ क्या 10 से 12 घंटे पढ़ाई कर सकता हूँ तो ही रोहतक को उठाना। भाई उठाना क्या, देखो लड़ाई तो लड़नी है, फॉर्म तो भरा है हमने, क्योंकि अगर एग्ज़ाम देने नहीं गए तो हार निश्चय है। एग्ज़ाम जाके देंगे, कुछ नहीं भी मिला तो एक्सपीरियंस तो ज़रूर मिलेगा कि सीबीटी मोड के अंदर एग्ज़ाम कैसे होता है। ठीक है, तो बट ये है कि इस एक महीने के अंदर भी बहुत स्मार्टली हम अपने चैप्टर्स को, मोटे चैप्टर्स को कंप्लीट कर सकते हैं रोहतक के लिए। बस आपको थोड़ा टाइट होकर पढ़ाई करनी पड़ेगी, नो डाउट लोड आएगा। ठीक है, तो यार देखो कैसे करना है। मैंने ना सीक्वेंस के अंदर 40 दिन की स्ट्रैटेजी आपकी लगाई हुई है। ठीक है, आप बोलोगे कि सर पेपर तो हमारा 30 दिन के अंदर है, तो भाई यहाँ पे ये देख लो, ये जो मैंने बनाया हुआ आईबीमैट इंदौर के लिए तो बहुत क्लियर कट बना रखा है। भाई इंदौर वाले तो बिल्कुल निश्चित हो जाओ, आपके पास टाइम है। और अगर आप रोहतक और इंदौर दोनों को टारगेट करो तो बहुत सही टाइम टेबल मैंने बनाया हुआ है। बट यहाँ पे रोहतक के केस में भी देखो 4 दिन ही हो गए, 7 दिन ही हो गए। ठीक है, तो मतलब कि लगभग 33 दिन आपके पास जो है निकल के आ रहे। भाई ठीक है, कोई बात नहीं, एक आधा चैप्टर अगर हमने छोड़ भी दिया तो कोई आफत तो नहीं आ रही है ना। इजीली हम रोहतक को क्लियर कर ले जाएंगे तब भी। इसमें से मैं जो मेन चैप्टर है वो बता देता हूँ। भाई देखो, अरिथमेटिक तो बहुत कायदे से निपटा लेना। आपके जो ग्रीन कर रहा हूँ मैं चैप्टर्स, आप ही के सामने ग्रीन कर रहा हूँ, ये जरूर निपटाना है। नंबर सिस्टम जरूर निपटाना है, एलसीएम एसएफ नंबर सिस्टम का ही पार्ट है, तो इसको जरूर निपटा लेना। ठीक है, इन पार्ट को जरूर निपटा लेना। उसके बाद ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, कोऑर्डिनेट, अलजेब्रा ये जरूर कर लेना, सीक्वेंस एंड सीरीज कर लेना। आखिरी के 3 चैप्टर चाहो छोड़ देना, कहीं कोई दिक्कत नहीं है रोहतक केस में। बट इंदौर के केस में सब कुछ करना ही करना है, कोई ऑप्शन नहीं बचता हमारे पास। ठीक है भाई, अब उसके बाद यहाँ पे अगर आप लॉजिकल रीजनिंग की बात करोगे तो जिपमैट में लॉजिकल रीजनिंग नहीं आती है आपकी। इंदौर लॉजिकल रीजनिंग नहीं पूछता है, रोहतक आपकी लॉजिकल रीजनिंग पूछता है। तो यहाँ पे मैंने भाई आपको जो प्रॉपर 32 दिन के अंदर अंदर, 33 दिन के अंदर, सॉरी नहीं 32 डे के अंदर आप अपनी लॉजिकल रीजनिंग कंप्लीट कर सकते हो प्रैक्टिकली। मतलब कि कायदे से आपको टू द पॉइंट लेक्चर्स अगर मिल जाएं तो आप बिल्कुल प्रैक्टिकली इसको जो है 32 दिन के अंदर कंप्लीट कर सकते हो। बट अब बात ये आती है कि हमारे पास इतना टाइम नहीं है, तो कोई बात नहीं ना मेरे भाई, एक आधी चीज़ छोड़ देंगे। पजल चैप्टर है, मान लो पूरी एलआर में से एक पजल का क्वेश्चन छोड़ भी दिया, कौन सी आफत आ रही है मेरे भाई, कर ले जाओगे कट ऑफ आप तब भी क्लियर। पर जो चैप्टर्स आप पढ़ रहे हो उसको कायदे से पढ़ना पड़ेगा, बात है समझ में। देन उसके बाद अगर मैं आपकी वर्बल की बात करूं तो वर्बल के अंदर क्या है भाई, देखो आपके जो मेजर क्वेश्चंस बनते हैं वो कहाँ से बनते हैं, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन से बनते हैं। मैं ना डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर एग्जाम एनालिसिस की एक वीडियो डाल रहा हूँ, हालांकि आईपीमैट वीडियो कह रहा हूँ, सॉरी एक शीट डाल रहा हूँ ये वाली, ये आईपीमैट इंदौर का किया हुआ है। बट रोहतक के अंदर भी मेजर चंक ऑफ क्वेश्चन जो बनते हैं वो यहीं से बनते हैं। आप यहाँ पे अगर इंग्लिश को देखोगे, अपनी वर्बल एबिलिटी को देखोगे मेरे भाई, वो कैबलरी के 19 16 हर साल, ये देखो 19 से लेके मैंने 22 तक के पूरे लगाए हुए कितने कितने क्वेश्चंस आए हैं। हर साल वोकैबुलरी ऐसे डोमिनेंट होकर रही है, हर साल रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चन आए ही आए हैं, हर साल क्रिटिकल थिंकिंग, पैरा कंप्लीशन आता ही आता है, पैरा जंबल्स आता ही आता है। टीटा वाले क्वेश्चन रोहतक में नहीं आते, इंदौर के अंदर आते हैं। तो ये शॉर्ट है कि ये चैप्टर्स आपके आने ही आने हैं। तो अभी अगले 30 दिन आपको करना क्या है, आपको क्या करना है कि भाई डेली एक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन लगानी ही लगानी है, एक क्लोज टेस्ट आपको लगाना ही लगाना है। क्यों, क्योंकि ये जो क्लोज टेस्ट मैं लगाने के लिए इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इनडायरेक्टली ये जो क्लोज टेस्ट है ना, आपको यहाँ पे ग्रामर वाला जो पोर्शन है आपका, यहाँ हल्का सा आपको हेल्प कर जाएगा, ये आपकी अंडरस्टैंडिंग थोड़ी सी बिल्ड कर जाएगी, आपको कॉम्प्रिहेंशन के अंदर थोड़ी सी आपको एज मिल जाएगी, आप क्लोज टेस्ट अगर डेली बेसिस पे सॉल्व करोगे तो। ठीक है, उसके बाद भाई आगे आ जाओ, डेली वर्ड पार मेड इजी का एक सेशन लगाना है। ये वर्ड पार मेड इजी क्या है भाई, वोकैबुलरी की ग्रंथ कहा जाता है इसको। वोकैबुलरी अगर आपको इंप्रूव करनी है तो डेली एक सेशन तो नहीं कहूंगा, अब तो आपके पास टाइम थोड़ा सा कम है, डेली 2 सेशंस आपको लगाने ही लगाने।
ठीक है, 2 सेशन लगाओगे आराम से आपका जो है वोकैबलरी के ऊपर कमांड बन जाएगी। देख लो कितने सारी वोकैबलरी पूछता है। उसके बाद डेली इडियम एंड फ्रेजेस करने ही करने हैं प्रैक्टिस, डेली सिनोनिम एंटोनिम करने ही करने प्रैक्टिस। भाई आप अगर सेल्फ स्टडी कर रहे हो, यूट्यूब पे से लेक्चर्स जो है फिगर आउट कर लो, नहीं देखने तो एडू कैप्टन की एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो, वहाँ पे फ्री कोर्स के अंदर भी ये चीज़ें मैंने कराई हुई हैं आपको, ठीक है। और अगर आप चाहते हो कि सिस्टमैटिकली चीज़ें मुझे सारी मिल जाए रोहतक, इंदौर, जिपमैट के लिए, तो मेरे भाई आप आ सकते हो हमारे टारगेट बैच के अंदर। ये टारगेट बैच हमने बनाया ही हमारे आईपी मैट के बच्चों के लिए है। यहाँ पे हम 2 तरीके से आपके जो नट है ना वो 2 तरीके से कस रहे होंगे। कैसे? एक तरफ फैकल्टी आएगा आपको लाइव क्लास में मिक्स क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराते रहेंगे। ये मिक्स क्वेश्चन की प्रैक्टिस क्या, आप बोलोगे कि सर हमें तो कुछ आता ही नहीं, हम डायरेक्ट क्वेश्चन पे कैसे जंप करेंगे? यही तो एडू कैप्टन बाकी जगहों से एज लेता है। फैकल्टी आपके पास ये इसी माइंडसेट के साथ आते हैं कि भाई मेरे बच्चे को कुछ नहीं आता, वो अगर एक क्लास में आपको 20-25 क्वेश्चन सॉल्व भी करा रहे हैं तो वो उसके फॉर्मूले वो कहाँ से आया, किस चैप्टर का क्वेश्चन है, बिल्कुल उसकी थ्योरी वगैरह सब करा के आपको क्वेश्चन की जो प्रैक्टिस कराते हैं। इससे होता क्या है, कम समय के अंदर ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस जो कि रिपीटेड आते हैं उनके आप हैबिचुअल हो जाते हो, आपको आदत बन जाती है। और दूसरी तरीके से आप चैप्टर वाइज तो चलते ही हो, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे अगर मान लो आपको ये दे रखा है कि नंबर सिस्टम, आप देख रहे हो कि भाई नंबर सिस्टम आपको 4 दिन के अंदर निपटाना है, तो 4 दिन यहाँ पे आप नंबर सिस्टम पे काम कर रहे हो, वही फैकल्टी आके आपको बाकी के चैप्टर्स नंबर सिस्टम के भी कुछ क्वेश्चंस की ऐसे प्रैक्टिस करा के मिक्स क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराते रहेंगे। इससे होगा क्या, बाकी के चैप्टर्स पे भी आपकी इनडायरेक्टली कमांड बनती रहेगी। आप जो है हफ्ते भर के अंदर आपके अंदर जो है कॉन्फिडेंस आना शुरू हो जाएगा और आप सीधा मॉक टेस्ट पे जंप करना शुरू कर दोगे। इस स्मार्ट अप्रोच से हम जो है आपके पास चलते हैं। यही सेम चीज हम इंदौर के अंदर भी अप्लाई करने वाले, रोहतक के लिए भी, जिपमैट के लिए, मतलब कि इनकी क्लासेस तो कंबाइन ही होती है खैर। और वहीं अब मैं यहाँ से आपसे बात कर रहा था कि भाई आपको डेली सिनोनिम एंटोनिम करना ही करना है, पैरा जंबल की डेली प्रैक्टिस करनी ही करनी है, क्रिटिकल थिंकिंग डेली करनी है, पैरा कंप्लीशन डेली करना है। आप अगर इंदौर रोहतक दोनों को टारगेट कर रहे हो तो ग्रामर का है भाई, ग्रामर से ज्यादा क्वेश्चन आपके नहीं बनते हैं, डायरेक्ट ग्रामर से ज्यादा क्वेश्चन नहीं बनते हैं, तो इतना डेप्थ में मत घुस जाना इसके अंदर ग्रामर के अंदर। बट हाँ, कोई ऐसी चीज जरूर पकड़ लेना जो कि आपको 6-7 घंटे के अंदर अंदर जो है प्रॉपर पूरी ग्रामर करा दे। यहाँ टारगेट बैच के अंदर फास्ट ट्रैक रिवीजन नाम से मैंने एक चीज कराई हुई है हमारे बच्चों को, पूरा क्रक्स करा रखा है ग्रामर का, और ज्यादा नहीं है, 11 लेक्चर से कितने 20-20 25-25 मिनट के 11 लेक्चर से देखो, ग्रामर की चिंता खत्म कर लो, तुम डेली बेसिस पे जो है बाकी की प्रैक्टिस पे ध्यान दो। इतने स्मार्ट तरीके से कोर्स आपके लिए हमने जो है बनाया हुआ है, ठीक है। देन उसके बाद आगे चलते हैं भाई, आगे हमारा जो है हायर मैथ्स की बात करते हैं। भाई बच्चे हायर मैथ्स जो है कि सर इंदौर में हायर मैथ्स आती है, पढ़ रहे हैं, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन करने में लगे हुए हैं। भैया क्यों कर रहे हो, जो आता है उसकी बात करो ना। लॉगरिथम के क्वेश्चन आते हैं, रिलेशन फंक्शन के क्वेश्चन आते हैं, मैट्रिसेस डिटरमिनेंट्स का आता है, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन प्रोबेबिलिटी आता है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव आता है, देन उसके बाद आपका वेक्टर 3D आता है। बाकी के चैप्टर्स में क्यों मर रहे हो भाई, क्यों मर रहे हो बाकी के चैप्टर्स में? मैं आपको हायर मैथ्स में ये कह रहा हूं कि अगर ये जो मैंने ग्रीन मार्क कर रखे ना, ये भी चैप्टर अगर आपने कायदे से कर लिए, आप इंदौर का पेपर उड़ा दोगे आराम से। बात आ रही समझ में? तो ये चीज आपको समझ लेनी पड़ेगी यहाँ पर। और जो हमारा हायर मैथ्स आता है वो इंदौर में ही आता है, रोहतक और जिपमैट में नहीं आता। बात आ रही सुन में? ये स्मार्ट टाइम टेबल, ये एग्जाम एनालिसिस, ऐसा नहीं है कि सिर्फ वर्बल का कर रखा है। यहाँ पे नीचे जो है, यहाँ पे साइड में देखोगे क्वांट का भी मैंने कर रखा है, ऊपर यहाँ पे प्रीवियस ईयर पेपर डाल रखे, एग्जामिनेशन पैटर्न क्या है, सारी चीजें शीट के अंदर डाल रखे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आपको मिल जाएगी। बाकी स्टेप बाय स्टेप तैयारी आपको करनी है। हमारा टारगेट बैच लॉन्च हो चुका है, आप इनरोल कर सकते हो। प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप आपको 2 तरीके से पढ़ाई कराएंगे, मिक्स क्वेश्चंस की प्रैक्टिस अलग चल रही होगी, लाइव क्लासेस में आप अपनी तैयारी टॉपिक वाइज, चैप्टर वाइज आप अपनी तैयारी अलग से कर रहे होगे, क्योंकि जब तक हम चैप्टर वाइज चैप्टर्स कंप्लीट करते ही नहीं ना, हमें अंदर से कॉन्फिडेंस आता ही नहीं कि हमने कुछ पढ़ाई की है। तो आई होप ये जो स्मार्ट टाइम टेबल है आप इसका बहुत अच्छे से भरपूर फायदा उठाओगे, आपको क्लैरिटी जरूर मिली होगी। मिलता है ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, मुझे दीजिएगा इजाजत। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।